40 की उम्र के बाद सिर्फ आधा घंटा पैदल चलने से किस तरह आपका वज़न कम हो सकता है, पूरी सच्चाई आज मैं इस वीडियो में आपके सामने लाने वाली हूँ। 40 साल के बाद वॉक के फ़ायदे और नुकसानात जो आपको और कोई नहीं बताता। अगर तो आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है और आपका वज़न हर डाइट करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट की वॉक आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन एक गलत तरीका आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मरियम माहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो कि हर डाइट करने के बावजूद भी वज़न कम नहीं कर पाते और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है। आधा घंटा चलने के फ़ायदे और उसके कुछ मुमकिना नुकसानात, ख़ास तौर पर जब हम बात वज़न कम करने की हो। आपने कभी सोचा है कि मैं तो रोज़ चलती हूँ या चलता हूँ और मेरा वज़न नहीं कम हो रहा? क्या 40 के बाद वॉक करना वाकई फ़ायदेमंद है? आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब देने वाली हूँ। 40 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझा जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी कि जिस्म की तवानाई चलाने वाला जो एक कुदरती निज़ाम है, वो सुस्त होता जाता है और वज़न कम करना मुश्किल और बढ़ाना आसान हो जाता है। हार्मोन्स में तब्दीली, पट्ठों की कमी और जिस्मानी सरगर्मी की कमी ये वज़न बढ़ाने का सबब बनते हैं। यहीं से वॉक करने की अहमियत शुरू होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महफूज और आसान तरीका है जो कि हर उम्र का शख्स कर सकता है। आधा घंटा रोज़ाना चलने से क्या फ़ायदा होते हैं? सबसे पहले अगर हम फ़ायदे का जिक्र करें तो है कि मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। रोज़ाना चलने से जिस्म की कैलोरीज जलाने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे वज़न आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा फ़ायदा है कि जो दिल की सेहत है वो बेहतर होती है। वॉक ब्लड प्रेशर को काबू में रखती है, जो कि 40 के ऊपर दिल के दौरे का ख़तरा भी कम करती है। तीसरे फ़ायदे की बात की जाए तो जोड़ों और हड्डियों के लिए ये महफूज तरीन तरीका है। दौड़ने या फिर भारी वर्जिश के मुकाबले में वॉक जोड़ों पर कम दबाव डालती है। चौथे फ़ायदे की बात करें तो ये ज़हनी सुकून और तनाव में कमी वाक़या करती है, जो कि आज के दौर में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वॉक के दौरान जिस्म में एंडोर्फिन्स खारिज होते हैं, जो कि मूड को बेहतर बनाते हैं और ज़हनी दबाव को कम करते हैं। पांचवें फ़ायदे की बात की जाए तो नींद बेहतर होती है। बाकायदा चहलकदमी करने वाले अफराद की नींद का मेयार पहले से बेहतर होता है, जो वज़न कम करने में भी मददगार साबित होता है, क्योंकि कम नींद वज़न बढ़ाने की भी एक वजह है। छठे फ़ायदे की बात की जाए तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ख़ास तौर पर जिन अफराद को ज़ियाबतीस के ख़तरा 2-4 होता है, यानी कि जिन घरों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस बहुत ज़्यादा जेनेटिकली है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मुमकिना गलतियां हैं जो हम वॉक करते वक्त करते हैं। सबसे पहले है कि हम गलत जूतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पाँव और घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है। दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा धूप या कमी में चलना 40 के बाद जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसके लिए शदीद गर्मी में वॉक करने से गुरेज करना चाहिए। तीसरा आता है कि खाली पेट ज़्यादा देर तक चलना, जो कि कुछ लोगों में चक्कर आने या कमज़ोरी का सबब भी बन सकता है, ख़ास तौर पर अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही कम हो। चौथे नुकसान की बात की जाए कि अचानक से जब आप तेज़ रफ्तार चलना शुरू करते हैं तो पहले से जिस्मानी सरगर्मी की आदत नहीं है, तो तब यकदम तेज़ चलने से जोड़ों या दिल पर दबाव डल सकता है। इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता वॉक की रफ्तार को बढ़ाना है।
यहाँ पर एक और अहम बात है जिसका मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ कि अगर तो आपको दिल की बीमारी है, जोड़ों का शदीद मसला है या फिर कोई और आपको हेल्थ इशू है, तो वॉक शुरू करने से पहले आपने अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लेना है। यहाँ पर सवाल आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉक के कैसे फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हों। आपने वॉक हमेशा आरामदाह रफ्तार से शुरू करनी है और आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़्यादा करना है। सुबह या शाम का वक़्त गर्मियों के मौसम में बहुत बेहतर है, जब सूरज की तपिश कम होती है। वॉक से पहले आपने थोड़ा सा पानी भी पीना है। आरामदेह और मियारी जूतों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वॉक के साथ आपने कैलोरीज इनटेक को भी कम रखना है और हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉक करना ज़रूरी है। एक और सवाल तो आपके जहन में आएगा कि यहाँ पर हमें कैसे पता चला कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी वाकई हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो इसके पीछे इंटरनेशनल तहकीक हुई हैं, जिसके अंदर चंद एक तहकीक के बारे में मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहती हूँ। 2024 की तहकीक के मुताबिक जब दरमियानी रफ्तार से चलने के तकरीबन 22 मिनट के बाद जिस्म शुगर की बजाय चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। 30 से 45 मिनट की वॉक में तकरीबन 200 से 300 कैलोरीज तक जलती हैं, जो वज़न को कम करने में बराह रास्त मदद देती हैं। एक अमेरिकन तहकीक में भी ये देखा गया कि 38 से 50 साल की उम्र के तकरीबन 2100 अफराद पर 11 साल तक नज़र रखी गई। सामने आया कि रोज़ाना 7000 या उससे ज़्यादा कदम चलने वाले अफराद में कबल अज़ वक्त मौत का ख़तरा इन लोगों के मुकाबले में 50 से 70% तक कम था, जो कि कम कदम चलते थे। इसी तरीके से एक और 15 बैनुल अक़वामी तहकीक को जब इकट्ठा किया गया तो तब ये देखा गया कि 8000 से 10,000 कदम तक चलने से मौत का जो ख़तरा है वो भी कम होता है, जबकि 40 साल से ज़्यादा अफराद में ये फ़ायदा तकरीबन 6000 से 12000 कदम तक बरकरार रहा। एक और तहकीक ऐसे की गई जिसमें मेटा एनालिसिस जो कि 2024 में हुआ था, उसमें ये देखा गया कि एरोबिक सरगर्मी जैसे कि वॉक हफ्तावार तकरीबन 300 मिनट तक करने से कमर का घेराव और जिस्म चर्बी में मुसलसल कमी वाक़या होती है और जितनी ज़्यादा बाकायदगी रखी जाएगी उतने ही बेहतर नताइज मिलेंगे। इसी तरीके से एक और स्टडी जो कि 2022 से 23 के दौरान की गई, उसमें भी यही देखा गया कि ज़ियाबतीस का भी मजमूई तौर पर मियारी ज़िंदगी के ऊपर कम असर होता है, रिस्क कम हो जाता है और ज़िंदगी जो है, जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो भी बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से एक और स्टडी में भी यही देखा गया कि ज़ियाबतीस के ख़तरे से 2-4 अफराद पर जब एक तहकीक की गई तो उसमें बाकायदा वॉक के प्रोग्राम में जितने भी अफराद शरीक थे उनकी मजमूई तौर पर मियारी ज़िंदगी बेहतर हुई। यानी कि साइंस भी यही साबित करती है जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। रोज़ाना आधा घंटा चलना ख़ास तौर पर 40 साल की उम्र के बाद वज़न पर, दिल की सेहत पर और मजमूई ज़िंदगी के लिए भी वाकई फ़ायदेमंद है। तो ये थी 40 साल की उम्र के बाद आधा घंटा चलने के फ़ायदे और उनकी एहतियाती तदाबीर। याद रखें कि वज़न कम करना कोई रातों रात का काम नहीं है कि एक जादू की छड़ी हिलाई जाए और सब कुछ सेट हो जाए। ये एक मुस्तकिल मजाजी का सफ़र है। छोटी मगर बाकायदा कोशिशें जैसे कि रोज़ाना की वॉक तवील अरसे तक बहुत नुमायाँ असर डालती हैं। अगर तो आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि आपको सेहत से मुतल्लिक मज़ीद मुफीद मालूमात मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।